नमस्कार, प्रणाम। आयुर्वेद के सभी श्रोताओं और सभी अ, नमस्कार, प्रणाम, आभार। आयुर्वेद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम आयुर्वेद क्यों जरूरी है, आज के दिन में, आज के परिसर में, आज की इस पृष्ठभूमि में इसकी क्या मान्यता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। आयुर्वेद क्यों जरूरी है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और अगले वीडियोस में हम इसका थोड़ा ज्यादा विशदीकरण करना चाहेंगे, कुछ ज्यादा इसके बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आयुर्वेद क्यों जरूरी है, आयुर्वेद ही क्यों, इसके बारे में हम आज एक छोटा सा चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखा जाए, आयुर्वेद बोले तो दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं, आयु और वेद। आयु, आयुर्वेद में बोला जाता है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायैः आयुरुच्यते। आयुर्वेद का आयु अगर हम देखें तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन दोनों का सम्मिलन ही आयु कहा जाता है। मतलब है कि स्वस्थ शरीर, शरीर मतलब जो कि स्वस्थ है। स्वस्थ बोले तो जो भी क्रियाएं उसमें होती हैं, उसमें जैसे कि खाना, खाने की चीजें ठीक से खाना, उसका पचना, या हवा, शुद्ध हवा का सेवन करना, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करना, या कुछ ले जाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना वगैरह, इसके लिए स्वस्थ शरीर की अ, आवश्यकता होती है। और इंद्रिय, हमारे यहाँ बोला गया है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। दैट इज ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय बोले तो अ, पंच ज्ञानेंद्रिया, मतलब आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये जो होते हैं पंच ज्ञानेंद्रिया। पंच कर्मेंद्रिय होते हैं हाथ, पैर, लिंग, गुदा और वाक, मतलब जो कि शब्द उच्चारण करता है, ये होता है कर्मेंद्रिय। अगर ये अपनी क्रियाएं ठीक से करने लगे, इसका मतलब जीभ अगर सही तरीके से अपना अ, जो भी हम खाद्य लेते हैं, उसका सही तरीके से उसका अ, रस का स्वाद लेता है, या आंखें जो सही, जो भी है सही तरीके से देखने से, या उसका ठीक तरह से सही तरीके अवधारण करने से
कान, जो कि सही शब्द ठीक तरह से सुनने का जो फंक्शन या क्रिया होती है उसको करने का। और अगर कर्मेंद्रिय देखा जाए तो वाक, सही तरीके से बोलना, सही तरीके से उच्चारण करना। और हाथ, हस्त बोलते हैं, जो ठीक तरीके से पकड़ना या लिखने के लिए ठीक तरीके से उसका उपयोग होना, ये वगैरह। और पाँव, जो दौड़ने के लिए, चलने के लिए उसका उपयोग सही तरीके से हो। मतलब ये, अगर ये इंद्रिय अपनी क्रियाएं ठीक तरीके से करते हों, सत्व, इसका मतलब है कि उसकी मनस, जो मानसिक क्रियाएं, सोचना या सही या गलत का फैसला करना, या क्या हो सकता है उसका आगे, हम उसकी क्या बोलते हैं, अंदाजा लगाना वगैरह, ये सत्व के काम होते हैं। और आत्मा, ये हर जीवी के अंदर रहने वाली जो आत्मा होती है, अगर ये चारों ठीक से मिलते हैं, ठीक से अपनी क्रियाएं करते हैं, तो सही तरीके से ये स्वस्थ आयु होती है। उसी के लिए हम उसको आयु बोलते हैं। और अगर ये ठीक से नहीं करते हैं तो यही होता है कि जो कि हर तरह की बीमारियां फैलाएं। तो ये होता है आयु। और वेद, वेद बोले तो इन जो भी क्रियाएं बोली गई हैं, शरीर के हो या इंद्रिय के हो या सत्व या आत्मा के हो, किस तरह से वो आ, क्या बोलते, स्वस्थता या स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहयोग देते हैं, उन सब ही का जो लिखा गया है ग्रंथों में, वो जो लिखावट होती है, जो वहाँ जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स बोले गए हैं, उसको हम बोलते हैं वेद। दैट मीन्स ओवरऑल, अगर हम देखा जाए, आयुर्वेद बोले तो ये चारों का, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनका सही तरीके से सहयोग से हम जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, जो किताबों में लिखा गया है, उसको हम जो अपने आप में उसका अनुसरण करते हैं, इसको हम आयुर्वेद के जरिए हम समझना चाहते हैं। और इसका मेन लक्ष्य होता है स्वास्थ्य रक्षा। अगर ये सब अपनी तरीके से, उदाहरण के लिए बोला जाए, अगर एक आदमी और एक मनुष्य, हमारे यहाँ षड रस बोला जाता है, षड रस बोले तो छह रसों का आहार बोला जाता है। अगर ये छह रस के आहार ठीक तरीके से लेता है तो उसके स्वास्थ्य बनाए रखना तय है। जो विहार बोला जाता है, मतलब ठीक तरीके से सही तय समय पर उठना, या सही समय पर सोना, या सही समय पर व्यायाम वगैरह करना, या अ, ये वगैरह होते हैं जिसको वो हम विहार बोलते हैं। या अ, बाहर चलते हुए धूप में किस तरह से हमें अपनी बर्ताव रखनी चाहिए, ये सभी स्वास्थ्य रक्षण के पहलू होते हैं जो आयुर्वेद में बताया गया है। ये एक अ, जिसको हम बोलते हैं लक्ष्य बोलते हैं। और दूसरा लक्ष्य है दुखितों का दुख या दर्द का निवारण। मतलब उसको पेट दर्द है, उस पेट दर्द का निवारण करना, या उल्टी हो रही है, उल्टी की ठीक तरीके से निवारण करना, या सर दर्द हो रहा हो, उसको, सर दर्द क्यों हो रहा है उसका सही तरीके से इलाज करना। इलाज बोले तो दवाई देना नहीं होता, उसके लिए जो परहेज होता है, जो कि जो खाना नहीं चाहिए, जो खाना चाहिए, जो खाना नहीं चाहिए, उसके बारे में इसको ठीक तरीके से समझाना, ये होता है ये बेसिकली ये होता है। अ, हम आयुर्वेद के जरिए इसका हम उपयोग करते हैं। मतलब
दो मेन लक्ष्य हैं आयुर्वेद के। स्वस्थ मनुष्यों का स्वास्थ्य बनाए रखना, या दुखित या आतुर लोगों का जो भी अस्वास्थ्य हो, जो भी मर्ज हो, उसका निवारण करना। ये दो आयुर्वेद के मेन लक्ष्य हैं। उसको हम जो बोलते हैं एम्स ऑफ आयुर्वेदा बोला जाता है। एक और है कि त्रिसूत्र आयुर्वेद बोलते हैं। ये त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या होता है? हेतु, लिंग और औषधा, ये तीन है, इसको त्रिसूत्र बोला जाता है। मतलब हेतु, मतलब निदान, कोई भी व्याधि के निदान क्या है, कौन कौन से निदान है, उसको हम सही तरीके से पहचानना। कोई भी विकार के या व्याधि के कौन कौन से लक्षण होते हैं, उसका लिंग या लक्षण बोलते हैं। और जो भी अ, दवाएं देते हैं कोई भी लक्षण के लिए, उसको हम औषध बोलते हैं। ज्यादातर देखा जाता है, हमें जो पेशेंट या रोगी होते हैं, या कोई भी मरीज होता है, जब उसको तकलीफ ज्यादा होती तभी वो अ, डॉक्टर के पास या वैद्य जी के पास जाता है। इसका मतलब है कि उसका निदान सेवन हो चुका है। मतलब जो भी हेतु, जो निदान, जो व्याधि उत्पन्न करते हैं, उसका वो सेवन कर चुका होता है। उसका निदान का सही तरीके से ढूंढना, ये कोई भी चिकित्सक का मेन या प्रधान लक्ष्य होता है। और उसी के हिसाब से जो दवाएं, ठीक तरीके से दवाएं देना, ये खेती लिंग औषध ज्ञान, मतलब त्रिसूत्र आयुर्वेद की जो नींव होती है। आज हम इसके बारे में जो तीन कारण, उसका हम समझना जरूरी समझते हैं क्यों आयुर्वेद को हमें पढ़ना है। सबसे पहली चीज, आयुर्वेद एक स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान है। स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान बोले तो समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ। बट मगर आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा संबंधी विज्ञान का ओनली रिलेटेड चिकित्सा नहीं। चिकित्सा के अतिरिक्त हमें आयुर्वेद बोलता है किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, कब सोनी चाहिए, कब उठना चाहिए, अ, कब हमारी अ, कब कितने पानी लेना चाहिए, कब हमें व्यायाम करना चाहिए, कितना हमें व्यायाम करना चाहिए, कौन कौन से हमें परहेज करना है। अगर हम ठीक तरह से व्यायाम नहीं करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, या कौन कौन से आहार खाने हैं, कितना आहार खाना है, कब हमें आहार खाना नहीं चाहिए, अग्नि की क्या महत्ता है। अग्नि बोले तो भूख, ये भूख का क्या महत्ता है, ये आम क्या होता है, आम मतलब अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स, इसका क्या मतलब है, कैसे हम इसका सही तरीके से इलाज कर सकते हैं। ये सभी हमें जानकारी आयुर्वेद के जरिए हमें मिल सकता है। दूसरा मेन कारण है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग संतुलन होता है। मतलब द पर्सन, एक आदमी का हर एक अपनी पर्सनल हेल्थ की अपनी ही एक जैसे संतुलन रहता है। क्योंकि हर एक की खाने की क्षमता, हर एक की कार्य या काम करने की क्षमता, या हर एक की रोग को रोकने की क्षमता अलग अलग होता है। क्योंकि हर एक का ये शक्ति जो होती है, कोई तो कम खा सकता है, कोई तो ज्यादा खाएगा, कोई तो सिर्फ मीठी चीजें ही खाना पसंद करेगा, कोई तो खट्टी चीजें खाना पसंद करेगा, कोई तो तीखी चीजें खाना पसंद करेगा। उसी के हिसाब से
अपना ही एक अलग अलग संतुलन बना रहता है। मतलब उसको वैसे कई लोग हैं, मतलब सैकड़ों लोग हैं, उनका ही अपना ही एक अलग संतुलन रहता है। इसीलिए हम एक ही दवा उन लोगों के लिए नहीं हो सकता। उसी के लिए हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड बोले तो हर एक का अपना ही एक स्वास्थ्य के रिलेटेड, हमें अपना ही हर एक का शक्ति के अनुसार हम दवाएं देंगे। इसको हम ठीक तरीके से देने के लिए हमें आयुर्वेद की समझ ठीक से होनी चाहिए। और तीसरी एक बड़ी कारण है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारे गलत धारणाएं आम लोगों में बनी हुई है। मसलन आयुर्वेद बोले तो पंचकर्म, पंचकर्म बोले तो आयुर्वेद, ये ठीक है क्या? नहीं। कोई बोलते हैं आयुर्वेद बोले तो मसाज थेरेपी, नहीं। आयुर्वेद बोले तो मसाज से भी आगे है, पंचकर्म से भी आगे है। कोई बोलता है आयुर्वेद बहुत स्लो है, बहुत ही धीमा इसका असर होता है, नहीं, ये भी गलत है। मतलब गलत धारणाएं बहुत सी ऐसी हैं जो कि प्रचलित है आम लोगों में। उन गलत धारणाओं को दूर करने की दिशा में, सही दिशा में हम जाने के लिए ये चैनल शुरू किया है। यहाँ पर हम उन जो ये सभी जिन चीजें बताई गई हैं उनके ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे, और उन गलत धारणाओं को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और हर एक का अपना ही एक अलग संतुलन होता है, उन संतुलन के अनुसार आहार विहार किस तरह से होनी चाहिए, इसका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे इस चैनल के जरिए। इस चैनल में अंग्रेजी और हिंदी में जो इंफॉर्मेशन होंगे, जो भी हम इसके लिए डिस्क्रिप्शन देंगे वो अंग्रेजी और हिंदी में होंगे। इस इस वीडियो में आपको ऐसी कौन सी चीजें आपको पसंद आए, अगर आप हो सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप क्या इसमें और कौन सी एक इंफॉर्मेशन देखना चाहेंगे इस चैनल में, इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस वीडियो को पूरी वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, ताकि हम इस छोटे से मैसेज के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहुंच सकें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।